के हर खोशे में हीर के गजरे में चूड़े में इश्क कलाई के चूड़े में इश्क सजने की मस्त नजर में इश्क सजने की मस्त नजर में इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग सारा पुत्र, मायरा पुत्र का जरा और भी ज्यादा ध्यान रखा कर। वो सारे पिंड में खबर फैल गई है जी कि वो दोसू नहीं है अपना, वो नाइयों का पुत्र है। हाँ हाँ दोसू, क्या हुआ है उसे? उसकी बहन जुलेखा गायब हो गई। तू भी हौसला कर दोस्तों, अक्कल के घोड़े दौड़ा। हो न हो मुझे ये काम मलंगी का ही लगता है। बड़ा भोला बनता तू क्वाची कहाँ की तरह। और नाइयों की 30 लाखों को हुआ किया तूने। अब मुझसे पूछता है किसको मैंने अगवा किया है? अभी थाने में जाके तेरी छित्रौल करेंगे ना तो सारे पिंड वालों को पता चल जाएगा तेरी करतूतों का। क्या बात है? नीचे तो बैठ बैठ, वो बैठ भी जा। बोल। कान इधर ला, आवाज बाहर न चली जाए। पास आ। जान से मारते मुझे, मारते मुझे, जान से मारते मुझे। तेरे निकाह में रहकर जो कुछ देखना है हयाती में, वो तो नहीं देख सकूंगी। तो मेरा वेला बर्बाद ना कर और काम करने दे मुझे अपना। और चौधरी अकरम और नाइयों ने रपट दर्ज करवाई है और उस रपट में साफ साफ तेरे पुत्र का नाम लिखा हुआ है। बात सुनो, किसी ने कुछ किया होता तो कोई किसी का नाम लिखवाता है ना। कहाँ छुपा रखा तूने जुलेखा को? अरे बोल किधर हो? बोल। जनाब वकील साहब, मैंने कभी ऐसी हरकत करने का सोचा भी नहीं। और जुलेखा तो बड़ा मकरी है तू, झूठिया। कालू मुरासी ने खुद देखा तुझे अपनी आंखों से जुलेखा के साथ मोहब्बत की पींगे बताते हुए। जब उसने तेरी बात नहीं मानी तो तूने उसे अगवा कर लिया। ओए शर्म नहीं आती तुझे? झूठ है, झूठ है ये। मैंने जुलेखा को अगवा नहीं किया। तू ऐसे नहीं बकेगा, लगता है तेरे लिए पीपा पानी का गर्म कराना ही पड़ेगा। अभी मैं तुझे हरबे इस्तेमाल करूंगा ना तो नानी याद आ जाएगी तुझे। फिर तू बकेगा सब कुछ, हर बात बोलेगा। अभी देखता हूं मैं तुझे।
ये तो कौन? मायरा, 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 मेरी बच्ची, मानो, मानो, मायरा, आगे खोलो मेरी बच्ची, आगे खोलो। माँ, हमारी बच्ची तुम्हारे पास मुंशी, वे मुंशी, जा जरा मलक साहब का पता तो कर। ओए कहा है ना तुझे जन्नते, कहा है ना, रब दी सौं मैं झूठ नहीं बोलता। मैं खुद मिन्नत करके आया हूँ मलिक साहब से, कहते हैं कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में। पर मुंशी, सबर कर जा जनते, सबर कर जा। वो कह जो रहा है जनते, तू भी तो एक ना, मैं इसीलिए तुम्हें साथ नहीं ला रहा था। ना ना खैरू ना, कहने दे इसे, बोलने दे। मां है ना, पुत्र हालात में हो तो सब्र आता है उसे। जनते, बड़े मलिक साहब,
हाँ भाई, छेती छेती बोलो, क्या मसला है? बड़े मलिक साहब जी, बात दरअसल ये है जी कि मेरा मतलब है, बात ये है जी कि भाई छेती बकवास कर रहा खैरू, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तेरी की सुनता रहूं। बोल, क्या कहना है? वो जी मलिक साहब जी, मलंगी को पुलिस पकड़ के ले गई है जी। तो जब वो लोगों की माओतियों पे पूरी नजर डालेगा, उन्हें अगवा करेगा, तो पुलिस ही फड़ेगी ना। और फिर लोग उसके गले में हार तो नहीं डालेंगे? क्यों? बोल। नहीं जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी, मेरा पुत्र ऐसा नहीं है। वो आपके डेरे पे भी तो रहा है इतने साल। ओए, मेरे डेरे पर रहा है तो मुझे इल्म है ना कि वो कैसा है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि कोई ना कोई चक्कर जरूर है। जो मेरी बात नहीं सुनता ना, वो कुछ भी कर सकता है। खैरू, और मैंने तो कितनी दफा तुझे कहा था उसे लगामे डाल के रख, नहीं तो सुट देगा तुझे जमीन पर। वही हुआ ना, सारी बरादरी को सुट दिया ना उसने जमीन पर। अब लुटो मजे। मलिक साहब जी, कुछ करे मलिक साहब जी, मेरे मलंगी ने ऐसा कुछ नहीं किया। खुद जुलेखा की बरादरी वालों के पीछे चौधरी साहब का हाथ है जी। अगर आपने हमारी मदद ना की, हम तो यतीम हो जाएंगे जी, बिल्कुल। और यतीम तो तुम लोग उसी दिन हो गए थे जिस दिन उसने मेरे खिलाफ महाज बनाने की कोशिश की थी। शर्म तो नहीं आई थी ना तुम लोगों को? जब वो लीडरी कर रहा था तो तुम लोग चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे। अब करो जो करना है। खबरदार जो कोई मेरे डेरे पर आया तो। अरे मुंशी, फारा कर लो इन्हें। मलिक साहब, खुदा के लिए हमें यूं कल्ला ना करे, हम तो यतीम हो जाएंगे जी। मलिक साहब, अगर आपने हमारे सर से हाथ चुक लिया तो समझे सारा आसमान चुका गया। मलिक साहब, खुदा के लिए, सोने रब के वास्ते मेरे पुत्र की जान बख्शी कर दे, जान बख्शी करवा दे। पीछे हट माई, सारे मेरे कपड़े मैले कर दिए तूने। पागल जी ना हुए थे। मलिक साहब, सब्र कर जंते, सब्र कर। उठ। सब्र कर। तेरा सोना रब कोई बहुत बदला से। सब्र नहीं होता मुझसे, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। चुप कर जा शादा, चुप कर जा, मुझे भी रुला रही है। एक तो पता नहीं अब मेरी थी जुलेखा कहाँ चली गई, किस हाल में होगी वो, किस हाल में होगी।
आसे पासे के सारे पिंड देख डाले, पर खोजी कहता है कि जुलेखा का ना कोई निशान है ना कोई अता पता। मेरे रब्बा, मेरी थी। जुलेखा के प्यो कुछ कर कहीं से भी ढूंढ के ले आ जुलेखा को। मेरी थी को नजर लग गई है, पता नहीं किधर चलेगी मेरी थी। यार अब्बा, मेरी थी की हिफाजत कर रहा है। हौसला कर माँ, हौसला कर। वो मिल जाएगी, वो जरूर मिलेगी। मैं माँ हूँ पुत्रा, माँ के दिल में प्यार ही प्यार होता है। मैं औलाद की जुदाई के लिए कहाँ से हौसला लाऊं, कहाँ से हौसला लाऊं, कहाँ से हौसला लाऊं। हाय मेरे रब्बा, मेरी थी, मेरी थी, मेरी जुलेखा तू कहाँ है? दोस्तों, खुदा ना खास्ता मलंगी ने जुलेखा को मार ही ना दिया हो। बकवास बंद कर। शक्ल पैड़ी हो तो बात चंगी कर। दिल कहता है कि जुलेखा जिंदा है और रब सोना उसकी इज्जत और जान की हिफाजत करेगा। मेरा यकीन है, यकीन है मेरा। ओए क्या बताऊं कालू, ओए ऐसी अथरी घोड़ी मैंने अपनी सारी हयाती में नहीं देखी। ओए इसको तो इसके साईं पता नहीं कैसे काबू करते होंगे। जुलेखा है, जुलेखा। कहता तू भी ठीक है। ऐसा बूढ़ा कालू मरासी ने भी सारी हयाती नहीं देखा। जुलेखा एक ऐसा दरख्त है जिसके कुंडे भी खुशबू मारते हैं। एक बात और है कालू, वो सियाने कहते हैं ना कि हुस्न जब परेशान होता है तो और हसीन हो जाता है। अंदर वही हाल है तेरे बूटे का। भाग लगे रहन, मौजा होतियां रहन, हुस्न वधदे रहन। चल भाई कालू, तू भी जरा हुस्न दा सेक ले ले, और ऐसे बने कोई तेरे ते भी नूर आ जाए। भाग लगे रहन, मौजा होतियां रहन, भाग लगे रहन, मौजा होतियां रहन, भाग लगे रहन, लगे रहन। भाग लगे रहे।
मौजा होंदियां रहन। सुलेखा, तू तो इधर आकर और भी ज्यादा सोहनी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे कोई परी मेरे सामने बैठी है। ओए, तुझे पता है मैं यहां क्यों आया हूं? मैं ना तुझसे प्यार के दो बोल बोलने आया हूं। और जैसे सुल्तान राही, अंजुमन, शान, साइमा फिल्मों में बोलते हैं, वैसे ही जैसे तू मलंगी को मलहम लगाती थी। सुलेखा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे भी कोई सट लगे और तू उस पे वैसे ही मलहम लगाए जैसे मलंगी को लगाती थी। तुझे कैसे पता कि मैं मलंगी से? ओहो, अब तो पूरे पिंड को पता चल गया है कि मलंगी ने तुझे अगवा किया है। क्या क्या बकवास कर रहा तू? जुलेखा, बात ही ऐसी है, पर एक बात तो बता कालू। 100 पूछो। तू मरासी था ना नस्ल का? शुक्र है मौला का, मरासी हूं। 7 नस्लों से पक्का मरासी हूं। कालू मरासी ने सारी हयाती अपनी जुबान का खाया है। इधर की उधर, ऊपर की नीचे लगाकर। जो काम बड़े बड़े बदमाश अपनी हिक का जोर लगाकर नहीं कर सके, वो काम कालू मरासी ने इस जबान से किया है। शुक्र है मौला का, मरासी हूं, असली और नस्ली। अगर तू नस्ली मरासी है तो फिर पिंड की मावतियों की इज्जत का व्यापारी कब से हो गया तू? तो बड़ा कमीना है कालू। पता करा तो पीछे से मरासी नहीं होगा। और तू तो उस जात का लगता है जिनकी करतूतों की वजह से उनका मुंह काला करके खोते पे बिठा के पिंड के चक्कर लगवाए जाते हैं। तो मुंह काला करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कालू। बस खोते पर बिठाकर पिंड के चक्कर लगवाने बाकी रहते हैं तेरे। अच्छा अच्छा, आता हूं। चंगा जुलेखा, मैं अब चलता हूं। मैं फिर आऊंगा। मलंगी क्यों अगवा कराएगा मुझे? वो तो जिंद जान है मेरी। अगवा, हाय रब्बा, कहीं ये लोग मुझे अगवा करवा के मलंगी पे तो नहीं डाल रहे?
एक ही हो गए। नाबे मलक आसफ, अगर जनानी ना होती तो ये आती ऐसे थी जैसे कलर वाली जमीन और जिसका कोई फायदा ही नहीं है। पर यार तुम्हारे बाबूजी ने तो कलर वाली जमीन भी 50 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से सरकार को टिका दिया भाई। ओए बात ये है, जमीन पे कलर हो ना हो, पर अब्बे की याती में कलर ना हो तो जवानी में सुख ही सुख है। मुझे क्या है? वो मलक जी आपसे बात करनी है। खड़ो जा ये ले, ये पकड़, बच गया, खा ले, कुकड़ है। मुझे आपसे बात करनी है। ओए, मैं जो कह रहा हूँ पकड़ पकड़। मुझसे बड़ी जरूरी बात करनी है जी। ओ मुंशी, तूने बहस कब से करनी शुरू कर? हैं? चल खा ले, बाद में बात करेंगे। हो इतना तो ये खा भी नहीं सकता। ओए चट्टा, ये तेरा कामा नहीं है, मेरे बहूजी का खास बंदा है। और ये तो पुना हुआ कुकड़ है ना, इतना साथ में जिंदा भी हो तो खा जाएगा ना, नहीं करेगा। क्यों मुंशी, शुरू हो जा। नाबे मलक आसफ, इस बात पे लग गई भाई। चल ठीक है, लग गई। अगर मैं हार गया तो अगली दफा का सारा खर्चा मेरा, और अगर मैं जीत गया तो तेरी तरफ से लाहौर में एक रात तेरे नाम की। ठीक है? और ठीक है भाई, ठीक है। चल भाई मुंशी, शुरू हो जा। हड्डियों के साथ ही खाया, मुका दे। छोटे मलक जी बहुत जरूरी बात है। मुझे कंड न लवाई, तो काटा ला दूंगा तेरा। बह जा यहीं पे और शुरू हो जा। बड़ी जरूरी बात। चल बह जा, खा खा। खा खा और देख चटे। और जल्दी कर मुंशी। हाँ जी, लाहौर में एक रात आपके नाम की। दादी, लाडो पुत्र अभी ठीक हो जाएगी। दादा को अभी आ जाता तेरा दादा। लाडो, ताई, लाडो मर गई है, लाडो ताई। लाडो तो कब की मर गई थी पुत्र। लाडो तो उस दिन मर गई थी जिस दिन इसका प्यू मरा था। लाडो तो उस दिन नहीं मर गई थी जिस दिन इसकी माँ मरी थी। अब तो इसे दफन होना है। लाडो
हट इधर से, चल उधर, चल उधर, चल। ये मेरी लाडो का कातिल है, इसने मारा है, इसने मेरी नूह का भी यही कातिल है, इसने मारा है, इसने मेरे पुत्र नूर मोहम्मद को मारा है। चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, खबरदार, हट जा, हट जा यहाँ से। मैं मोहम्मदीन हूँ, मैं मोहम्मदीन। कौन मोहम्मदीन? जिसको मलक व्याह के अपने नाल ले गए, कौमा बना के। चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। खबरदार, 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 मेरी लाडो के पाक जिस्म को अपने नापाक हाथ मत लगाई, मत लगाई। मेरी लाडो तो अपने दादे का इंतजार कर रही है, आखिरी वेले भी अपने दादे को बुलाती रही। मेरी लाडो, मेरी लाडो। बस इसका जनाजा आकर इसका दादा ही उठाएगा। चला जा यहाँ से, चला जा, नहीं तो मैं तुझे पुलिस का दे दूंगी। मैं तुझे अपनी लाडो के जनाजे के सदके माफ करती हूँ, माफ करती हूँ। चला जा, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। हाथ मत लगा, अपने ये नापाक हाथ मेरी लाडो के पाक जिस्म को मत लगा। चला जा यहाँ से, चला जा। पर तूने जरूर मिलना उससे, अभी उसकी हालत ऐसी नहीं है। क्या करेगी उससे मिलकर? आपको बताया ना थानेदार जी, मैं उसकी चाचे की धी हूँ। मुझे मत बच गई है मेरी, उसे एक दफा मिल लेने दीजिए ना, चैन आ जाएगा मुझे, और फिर उसका हाल अपनी चाची को भी बता दूंगी। थानेदार जी, मैं ना आपके लिए मक्खन से साग बना के लाई हूँ जी। ये एक आपके लिए जी, और ये उसके लिए।
बड़ी करारी खुशबू भी साग की, और अपनी खुशबू भी मिला दी है इसमें। मिलना ना उससे तो एक शर्त है। वो क्या जी? ये दोनों डब्बे इधर ही छोड़ जाओ। आप एक रख लें जी, दूसरा डब्बा मलंगी के लिए। ठीक है। ऐसा लगता है तेरा इरादा नहीं है उससे मिलने का, तो फिर बोला मैं क्या कर सकता हूँ। और ले जा, ये दोनों डब्बे ले जा, कर ले जा। नहीं साहब जी, माफ कर दे। आप ये दोनों डब्बे रख लें जी, मलंगी के लिए मैं फिर कभी कुछ पका के ले आऊंगी। ये बात हुई ना। और रशीद जी राणा साहब। इधर आ। जी साहब। ले जा उस बीबी को और मिला दे मलंगी से, और 2-4 मिनट दे देना बातचीत करने के लिए। बेहतर सर। जा बीबी जा। वाह भाई वाह, यकीनन इसने अपनी खुशबू इसमें मिलाई हुई है। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों मन साग खाया है, इस तरह की खुशबू मुझे किसी और साग में से नहीं आई है। वाह मलंगी, बड़े मजे हैं अभी तेरे। नाले खाता खुरमानियां और नाले भंता बादाम। वाह। मलंगी पुत्र, उठ से रे, चाचा की धी तेरे से मुलाकात के लिए आई है। 10 मिनट है तुम्हारे पास, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी छेड़ कर ना बैठ जाना। आ बीबी। चाचा दी थी। तू मेरे कौन से चाचे की थी? सब तू मुझसे नहीं रहा गया। बातें बज गई थी उस वेले मेरी, जब सफिया ने मुझे बताया कि सुलेखा के ख्वाब में मलंगी को पकड़ कर ले गए। इन्होंने बहुत मारा है ना तुझे? बड़े जालिम लोग होते हैं। तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरे साथ तो बड़ी ज्यादती की है ना, बड़ा दुख दिया तुझे मैंने, बड़ा परेशान करता रहा हूं ना तुझे। तू चाहे कुछ भी करे, मुझे अच्छा लगता है। दिल दिया है मैंने तुझे, मोहब्बत करती हूँ तुझसे। तू चाहे किसी का भी हो, मेरा तो तू ही है ना। साहिबा। हाँ मलंगी, मैंने तुझसे कहा था ना,
ये जो मेरी वीणियां है ना, ये तब तक सुनती रहेंगी जब तक तू इनमें अपने हाथों से चूड़ियां नहीं पहना देता। मेरे पास इस पर चूड़ियां नहीं है, वरना मैं जरूर चढ़ा देता। चूड़ियां चूड़ियां तो हर वेले अपने साथ रखती हूँ। अरे किस वक्त तुम्हारे दिल में मोहब्बत जाग उठे मेरे लिए, अरे उसी वेले के लिए जिंदा हूँ। Ah